कान्हड़देव सोनगरा को पता चला कि सिवाना में साका हो गया है, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति जालौर में एकत्रित करने का हुक्म दिया। शाही सेना जालौर आ पहुंची, लेकिन उन्होंने देखा राजपूतों ने किले की दीवार को इतना मजबूत बना दिया है जिसे भेद पाना असंभव है। 8 महीने तक सेना जालौर में पड़ी रही, लेकिन उन्हें किले में प्रवेश करने का रास्ता मालूम नहीं हुआ, क्योंकि किला इतना मजबूत बना हुआ था जिसे लाखों की सेना से भी भेद पाना मुश्किल हो गया था। एक दिन किले में सारे राजपूत दावत उड़ा रहे थे। अचानक हवा का झोंका आया और दिहा राजपूतों के पुरखों के पुतले जो किले पर लटके हुए थे वो आपस में टकराने लगे, जिससे आवाज होने लगी। तो किसी सोनगरे राजपूत में मजाक करते हुए कहा, अलाउद्दीन तो किला भेद नहीं पाया, लागे है आज दीहा किलो भेला देई। ये सुनकर वहां बैठा बीका दीहा उठकर बोला, इतना वहम मत पालिए, किला तो मैं अभी भेला देयूं। तो सोनगरे राजपूत ने कहा, जा भेला दे किला। गुस्से से भरा बीका अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा और उसे किले का भेद बता दिया। उसने कहा, बादशाह, इस किले की दीवार बनाते समय थोड़ा चुना पत्थर कम पड़ गया था, जिससे उस जगह की दीवार गोबर मिट्टी की बना दी गई थी। बादशाह ने कहा, उस जगह का पता कैसे लगेगा कि दीवार कहाँ कच्ची है? बीका बोला, बादशाह, राई जिसे आप सरसों का बीज बोलते हैं उसे किले के चारों तरफ बो दीजिए। राई एक ऐसा बीज है जो रातों रात उग जाता है। जहाँ दीवार कच्ची होगी वहाँ राई उग जाएगी। वहाँ की दीवार तोड़कर आप आसानी से किले में प्रवेश कर सकते हैं। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ और उसने मुंह मांगे दाम पर राई खरीदने का हुक्म दिया। जिसके पास भी राई हो उसे मुंह मांगे दाम दे के ले आओ। अलाउद्दीन खिलजी ने बीका को बहुत सारा धन देकर भेज दिया। बीका महल में अपनी रानी हिरादे के पास गया और उसे धन देने लगा। हिरादे बोली, स्वामी, आप इतना सारा धन कहाँ से लेकर आ रहे हो? बीका बोला, आपको इस धन के विषय में जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस धन को अंदर रख दीजिए। हिरादे बोली, नहीं, आप मुझे बताइए ये धन कहाँ से आया? हिरादे के बार बार पूछने पर बीका ने उसे सब सच बता दिया। सच जानने के बाद उस क्षत्राणी के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, मेरा पति एक देशद्रोही है और एक देशद्रोही की पत्नी होने से अच्छा है पति हो ही ना। उसने तलवार के एक ही वार से अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। हाथ में अपने पति का कटा हुआ सिर लिए क्षत्राणी महारावल कान्हड़देव सोनगरा के पास गई और जो हुआ सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। इधर घुड़सवार नगाड़े बजाते हुए जालौर के बाजार की गलियों में घूम रहे थे। लोग अचंभित थे, लेकिन राई के मुंह मांगे दाम मिल रहे थे। इसीलिए किसी ने इस बात पर गौर करना उचित नहीं समझा कि आखिर में एकाएक राई के मुंह मांगे दाम क्यों मिल रहे हैं। सुबह होने से पहले शहर के हर घर से राई घुड़सवारों ने खरीद ली थी। एक लालची आदमी सुबह ये सोचकर राई बेचने आया कि राई के भाव रात से ज्यादा मिल रहे होंगे। उसने रात को राई नहीं बेची थी, ये सोचकर सुबह तक दाम और बढ़ेंगे। वह मुस्लिम सेनापति को राई बेचने आया। उसने कहा, राई ले लो। सेनापति ने कहा, 2 रुपए किलो के भाव से तोल दो। आदमी हैरान होकर बोला, रात को तो 100 रुपए किलो ले रहे थे और अभी 2 रुपए। सेनापति ने कहा, रायोरा भाव तो राते विता। यहाँ से ही इस कहावत की शुरुआत हुई थी कि रायोरा भाव तो राते विता। इधर दुर्ग में दासी ने थाली में गेहूं पीसने से पहले साफ करने थाली में लिए ही थे कि अचानक थाली में पड़े गेहूं में हलचल हुई। फर्श पर पड़े गेहूं से भरी थाली में अचानक कंपन होने लगी। दासी को भारी अनिष्ट की आशंका हुई। दासी दौड़ती हुई राजा कान्हड़देव के पास गई और थाली में कंपन वाली बात बताई। रावलसा को पता चल गया। किले की कच्ची दीवार का पता दुश्मन को लग चुका है। कान्हड़देव ने दरबार बुलाया। क्षत्राणियों को भी संदेश पहुंचाया गया कि आज मर्यादा की बलिवेदी प्राणों की आहुति मांग रही है। रानी महल में जौहर की तैयारियां शुरू हुई। क्षत्राणियां 16 श्रृंगार कर सज धज कर अपनी मर्यादा का मान रखने के लिए अग्निकुंड में स्नान हेतु तैयार थी। उधर रणबांकुरे राजपूत केसरिया साफा पहनकर अपनी आन बाण शान के लिए कट कट कर मरने के लिए तैयार थे। दिन चढ़ने तक पूरा दुर्ग जय भवानी के नारों से गूंज उठा। क्षत्राणियां एक एक कर अग्नि स्नान हेतु जौहर कुंड में कूद रही थीं। इधर मुट्ठी भर रणबांकुरे राजपूत हजारों की मुगल सेना पर टूट पड़े। पिता पुत्र कान्हड़देव और विरमदेव जैसे साक्षात महाकाल रणभूमि में तांडव कर रहे हों। तभी अचानक पीठ पीछे वार कर कायर मुगल ने विरमदेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में साथ आई फिरोजा की धाय मां ने विरमदेव का सिर थाली में लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गई ताकि फिरोजा को दिया वचन पूरा कर सके। विरमदेव का सर थाली में और धड़ रणभूमि में कोहराम मचा रहा था। एक एक कर सारे वीर कटते गए। कान्हड़देव सोनगरा, सभी देवड़ा राठौड़ और अन्य राजपूत अपनी रक्त की अंतिम बूंद तक मुगलों से लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन विरमदेव का धड़ अभी भी रणभूमि में तांडव कर रहा था। दोनों हाथों में नंगी तलवार लिए वो वीर हजारों मुगलों से अकेला लड़ रहा था। तभी किसी ने कहा, धड़ को अशुद्ध करो। मुगल सेनापति ने धड़ पर अशुद्ध जल का छिड़काव किया, तब जाके धड़ शांत हो गया। मुगलों ने दुर्ग पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन चारों तरफ नरमुंडों और लाशों के ढेर पड़े थे। दुर्ग की नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। वीरान दुर्ग सोनगरा के बलिदान पर आज भी सीना तान के खड़ा है। उधर वीरमदेव का सिर लिए दासी दिल्ली में फिरोजा के महल पहुंची और शहजादी के समक्ष थाली में सजा
राजा सोनगरा का सिर रखा। फिरोजा ने रोते हुए कहा, जीते जी तो मैं आपको भर पलक निहार ही नहीं पाई, अंतिम समय में ही सही। मैं आपको जी भर के देखना चाहती हूँ, मैं आपके कटे हुए सिर से ही विवाह करना चाहती हूँ। फिरोजा ने जैसे ही थाल में सजे सोनगरा के सिर से औसार हटाया तो सोनगरा का स्वाभिमानी सिर उल्टा घूम गया। फिरोजा ने अंतिम निवेदन करते हुए कहा, तज तुर्काणी चाल हिंदवाणी हुई हमें, म्हारा भों भोंरा भरतार शीश मत धुण सोनगरा। अर्थात, हे सोनगरा, मैं तुर्कों की सारी बातें छोड़कर तुम्हारे लिए हिंदू बनने को तैयार हूँ। हे मेरे 7 जन्मों के पति, इस तरह सिर तो मत घुमा। कहते हैं फिरोजा अंत में विरमदेव के सिर को लेकर यमुना नदी में कूद गई थी। मुझे लगता है वाकई जल जौहर फिरोजा ने किया था। क्या बेपनाह मोहब्बत की होगी विरमदेव से कि तू नहीं तो मैं भी रह के क्या ही करूंगी।